सूरज को जेल भेजेगी और सूरज के मम्मी को भी जेल भेजवाएगी। प्रीति छिहत्तरा में सूरज को फंसाएगी, सूरज के ऊपर केस करके उनको कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल के अंदर करवाएगी। प्रीति मैं आपसे कह रही हूँ, कैमरे पे क्या हो रहा है वो तो पूरी पब्लिक दिख रही है। अब बंद कैमरे में क्या हो रहा है वो खाली तुम ही दोनों को मालूम है, सूरज को और तुम्हें, बाकी किसी को नहीं मालूम है। अगर सूरज तुम्हारी इज्जत से खेला है तो तुम सूरज को मत छोड़ना, मजबूती से लड़ो, रो मत। रोने से कुछ नहीं होता है, रोने से तबीयत खराब होता है। रो मत, अपने आप को मजबूत बनो, कानूनी कार्रवाई करो, सूरज को जेल के अंदर करवाओ अगर तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ किए हैं तो। अगर नहीं किए हैं तो सूरज का पीछा छोड़ दो, सूरज का पीछा छोड़ के तुम अपना अच्छा से काम करो, आगे बढ़ो। तुम्हारा नसीब सही रहेगा तो सूरज से भी अच्छा लड़का तुमको मिलेगा। अगर तुम्हारी इज्जत से खेले हैं तो सूरज को मत छोड़ना। अगर सूरज मेरा वीडियो देखेंगे तो उनको बुरा लगेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं कि भाई एक लड़की के इज्जत अगर ख़राब किए हो तो तुमको अपनाना पड़ेगा, नहीं किए हो तो तुम भी मजबूती से लड़ो कि मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया हूँ, मैं तेरे साथ खाली वीडियो बनाया हूँ, बाकी मैं तुझे यूज नहीं किया हूँ तो मैं तुझे नहीं अपनाऊँगा। ये तो कोई नहीं जानेगा, खाली तुम ही दोनों जानोगे दोस्तों। लेकिन इसमें गलती एक का नहीं है, दोनों का है। गलती दोनों का क्यों है कि जब सूरज शादी से पहले प्रीति के घर पे जाते थे तो यही सूरज की मम्मी क्यों नहीं सूरज को मना करी। अब प्रीति का भी गलती है कि जब तुम्हारा शादी नहीं हुआ था, वीडियो बनाई, उसे कुछ नहीं दिक्कत है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब शादी नहीं हुआ था तो बिना शादी हुए तुम अपने माँ बाप का बात नहीं मानी और सूरज के साथ अलग रूम में रहने लगी। ये बहुत बड़ी गलती करी। अगर हाँ रही तो शादी करके रहना चाहिए था। मैं मानती हूँ कि आप सूरज कहें कि हम शादी करेंगे, ये विश्वास कर ली हो, लेकिन अगर विश्वास कर ली हो तो यही देखो उसी का नतीजा आज भोग रही हो। विश्वास भी करना गुनाह होता है। विश्वास करते हैं आदमी, लेकिन सब कोई विश्वास नहीं तोड़ता है। लेकिन विश्वास तो सूरज तोड़ दिए। अब तुम्हारे साथ चाहे गलत किए चाहे नहीं गलत किए, लेकिन वो झांसा यही दिए थे कि हम तुम्हारे से शादी करेंगे। तो तुम गई, उनके साथ रही, उनको जैसे जैसे अच्छा लगा वैसे वैसे तुमको यूज किए। लेकिन आज वही सूरज सीधा इनकार कर दिए। इनकार का तो बात छोड़ो, सोशल मीडिया पे किस तरीके से तुमको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तुम्हारे साथ जो तुम्हारी सहेली लोग गई थी वो लोग को भी मारे पीटे, और नहीं तुम्हारी जो भाभी हैं उनको गंदा गंदा शब्द बोल रहे हैं। जो तुम्हारी सहेली लोग गई थी उनको भी गंदा गंदा शब्द बोल रहे हैं। ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। कब कौन बदल जाएगा, इतना ज़्यादा विश्वास उतने ही करो जितना चलने लायक है। ये नहीं कि ज़िंदगी दाव पे लगा दो, विश्वास कर लो। आज क्या करोगी? अब कोर्ट कचहरी का चक्कर काटो और क्या करोगी? अगर वो नहीं अपनाएंगे, इतना होगा जेल में जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी तुम्हारा भी तो खराब होगा उसके साथ, सूरज के। मैं तो यही कहूँगी, अगर तुम्हारे साथ वो गलत किया है तो तुम पीछा मत छोड़ो, लड़ो सूरज से। अगर कुछ गलत नहीं किया है, खाली वीडियो में यूज किया है, तो छोड़ दो उनका पीछा, जाने दो उनको। तुम भी अपने ज़िंदगी में खुश रहो अपने माँ बाप के साथ। तुम्हारा मजबूरी है, तुम्हारे पापा का तबीयत ठीक नहीं रहता है, तुम्हारी माँ अकेली है, कितना परेशान है। तुमको देखे कि तुम्हारे पापा को देखे, बेचारी परेशान रहती है। अब तुम खाली रो रही हो, रो के वीडियो डालती हो। तुम्हारी माँ को कैसा लग रहा होगा, बताओ कैसा लग रहा होगा। सूरज की मम्मी को तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। तुम सोच रही हो कि मैं रोऊंगी तो लोग को रोने पे तरस आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। अरे जो औरत
उसके दरवाजे में जाके उनके पैर पे गिर के चिल्ला चिल्ला के रो रही हो, उनका कलेजा जरा सा भी नहीं पिघला, तो तुम्हारा वीडियो देख के वो उनको तरस आएगा? नहीं आएगा। ऐसा लग ही नहीं रही है सूरज की मम्मी। कोई भी औरत होती ना, जिस तरीके का तुम जाके उनके पैर पे गिर के चिल्ला चिल्ला के रोई थी ना, दूसरी औरत होती बोलती कि जाने दो, ये सच्चा प्यार की है, अपना प्यार के लिए रो रही है, मेरे बेटा के ही लिए रो रही है, छोड़ो जाने दो, कुछ भी बोली है माफ़ कर देती है। लेकिन सूरज की मम्मी और सूरज को ललकारने लगी, बोली कि मार उसको, मार मार मार, और तो कह के मरवा रही थी। तो रोने से क्या होगा? रो मत, अपने आप को हिम्मत रखो। गलत किया है तो लड़ाई लड़ो, नहीं गलत किया तो पीछा छोड़ दो, एकदम भूल जाओ सूरज को। जो तुम लेन देन की हो वो सब अपना क्लियर कर लो। क्लियर करने के बाद तुम अपना अच्छा से माँ बाप के घर पे रहो, अच्छा से काम करो, सूरज का पीछा छोड़ ही दो। जो इंसान तुमसे नहीं खुश है तो ज़बरदस्ती दबाव डाल के उनके साथ रहोगी तो वो प्यार नहीं पाओगी, अच्छा नहीं रहेगा। मैं तो यही कहूँगी कि रो मत, अच्छा से काम करो। और जो ये तुम्हारी भाभी है प्रीति ना, प्रीति तुम्हारी भाभी है, ये भाभी को भी समझा दो कि ज़्यादा ही बोलती है। कल जैसे तुम नहीं पहुंची उसके पहले तुम्हारी भाभी उल्टा सीधा मटक मटक के वीडियो बनाने लगी। अब सूरज के मम्मी के पता चली, अब सूरज के पता चली हम आवत है, मैं आ रही हूँ। मैंने अरे जब जा रही हो रिश्ता बचाने के बात करने के लिए तो धमकी देने की क्या ज़रूरत है कि मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। अरे अच्छा से जाती प्रीति के साथ, समझाती, अगर समझ जाते तो ठीक रहता, नहीं समझता तो कोई बात नहीं। अगर शादी हकीकत में किए हैं तभी बताते हैं, अगर प्रीति को झकाने के लिए किए हैं तभी भी पता चलता। लेकिन पहले से वीडियो में धमकी देने लगी, वीडियो में पहले धमकी दे दी, और जब तक तुम्हारी भाभी आते आते तब तक तुम खुद पहुंच गई दूसरे को लेके। अगर गई सूरज के घर पे तो तुम अपनी मम्मी को लेके गई होती, और नहीं तो अकेले गई होती। ये जो 4 सहेली लोग से तुम्हारी जो सूरज की मम्मी है वो चिढ़ती है ज़्यादा, तो जिससे वो चिढ़ रही हैं उन्हीं को लेके उनके दरवाजे में पहुंच गई, तो झगड़ा ख़त्म नहीं होगा और झगड़ा बढ़ने का काम हो गया। और दोस्तों वही हुआ, वहाँ गई, वहाँ मार पीट सब तमाशा देखने को जुट गए। और वही अपने मम्मी को लेके गई होती कि मम्मी चलो, वो लोग कुछ बोलेंगे तो बोलने का नहीं, हम लोग जा रहे हैं तो क्लियर करने के लिए कि रखेंगे कि नहीं रखेंगे, शादी किए हैं कि नहीं किए हैं, तो चलो उसको पहले पता करो। तो अपनी मम्मी को लेके गई होती ना, तो सूरज की मम्मी ना, जब तुम्हारी मम्मी गई होती तो उनको इतना औकात नहीं रहता कि तुमको धक्का दे के निकालती वहाँ से। जितना उनका बेटा का हक है बोलने का ना, उतना तुम्हारी भी मम्मी का हक है बोलने का। जितना वो लड़ रही थी अपने बेटा के लिए ना, उतना तुम्हारी मम्मी भी लड़ सकती है। क्यों लड़ सकती है? कि तुम्हारा भर गलती नहीं है, सूरज का भी गलती था ना। सूरज ही आते थे तुम्हारे घर पे ना, तो तुम्हारी मम्मी भी उनके गांव में जाके 4 लोग के सामने जवाब देती और पूछती कि क्यों तुम्हारा बेटा मेरे घर पे जाता था, तब तुम क्यों नहीं रोकी थी। तुम्हारी मम्मी पूछ सकती थी और सूरज की मम्मी को जवाब देना पड़ता। लेकिन तुम बहुत बड़ी गलती करी। ये जो अपने सहेली लोग को लेके गई ना, वही सबको देख के सूरज भी भड़क गए और उनकी मम्मी भी। तो बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन मैं तो यही कहूँगी, तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो लड़ाई लड़ो, और नहीं ऐसा कुछ हुआ है तो सूरज का पीछा छोड़ दो। अपने माँ बाप को, तुम्हारा पापा का तबीयत ठीक नहीं रहता, हरदम बीमार रहते हैं, अपने पापा का थोड़ा ख्याल रखो और जाने दो। सूरज अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो तुम भी खुश रहोगी, तुम भी रहने को सीखो। रो मत, रोने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। और समझा दो भाभी उभी को, और जो तुम्हारी सहेली वाली है कि ज़्यादा वो लोग को धमकी दे के वीडियो ना बनाए। तुम्हारी भाभी भी बहुत बोलती है, ठीक है।
इधर से तुम्हारी भाभी एक बात बोल रही है तो उधर से देखो पवन अवन कितना चमक चमक के उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कहीं चैलवा बोल रहे हैं, कहीं हौदिया बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, इतना गंदा गंदा शब्द बोल रहे हैं तुम्हारे सहेली लोग को। अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो इससे अच्छा वो लोग को समझा दो कि वो लोग को बोलबे न करें, नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे वो लोग भी।